हेलो दोस्तों, हम पढ़ेंगे यहाँ पृथ्वी के भूगर्भिक विकास के बारे में। जब पृथ्वी का ब्रह्मांड जब निर्मित हो रहा था उसी समय पृथ्वी का भी निर्माण हुआ और उसके बाद पृथ्वी का आगे चल के काफ़ी महत्वपूर्ण विकास इसका प्रारंभ हुआ। ठीक है, जिसमें इसके विभिन्न चरण भी आए, विभिन्न प्रकार के यहाँ पे ज्वालामुखी या विभिन्न प्रकार के गैसों का जो संगठन हुआ करता था वह बदला, धीरे धीरे जीवन की उत्पत्ति हुई। तो इन सभी के बारे में हम एक एक करके अध्ययन करेंगे। तो आइए चर्चा करते हैं। जो सबसे पहला जो है जिसे हम आद्य महाकल्प कहते हैं, तो इसके अंतर्गत आर्कियन काल और प्रीकैम्ब्रियन काल। ठीक है, तो आर्कियन काल में तो जीवों का अभाव था। पृथ्वी वर्तमान में ही निर्मित हुई थी, इस समय काफ़ी पृथ्वी गर्म भी थी, इसलिए यहाँ पे जीवों का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। ठीक है, यहाँ के अगर हम इस समय के पत्थरों में देखें, प्रीकैम्ब्रियन काल में जो अरावली, हमारे भारत में अरावली और धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, तो इस समय जो है प्रीकैम्ब्रियन काल में ही निर्मित मानी जाती है। आगे देखें, नेक्स्ट आता है पेलियोजोइक महाकल्प। इसकी समयावधि देखें तो 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व की इसकी समयावधि है। इसके अंतर्गत कैम्ब्रियन काल जो कि 57 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व की इसकी समयावधि है। इस समय समुद्री अवसादों से जो अवसादी चट्टान हुए उनका निर्माण होना प्रारंभ हुआ। भारत में जो विंध्याचल पर्वत है और जो घास है एक सारगेसम जो कि अटलांटिक सागर में पाया जाता है, तो इनका विकास होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्डोविशियन काल था, इसकी समयावधि रही 50.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व। तो इसमें जो मेरुदंडीय जीव थे जिनमें हड्डियां निर्मित हुई, तो ये इन समय इस प्रकार के जीव उत्पन्न होना शुरू हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखें सिल्यूरियन काल। इसकी समयावधि रही 43.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व। इस समय कैलेडोनियन हलचल हुई, जिसके फलस्वरूप विभिन्न पहाड़ों का भी निर्माण हुआ। ठीक है, वनस्पति का निर्माण हुआ और अकशेरुकी जो प्राणी होते हैं और फेफड़े वाले जो जंतु होते हैं, इसके अलावा मछली का काफ़ी ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे विकास हुआ। तो मछली के विकास ज़्यादा होने की वजह से इसे मत्स्य युग की भी संज्ञा दी गई है। ठीक है, जो फर्ण वनस्पति होती है और पृथ्वी पे वनस्पति, तो इस समय इन सभी का विकास होना प्रारंभ हुआ। आगे चल के डेवोनियन काल आया, जिसकी समयावधि 40.8 करोड़ वर्ष पूर्व से 36 करोड़ वर्ष पूर्व तक की रही। इसमें भी कैलेडोनियन हलचल ही हुई। ठीक है, जिसमें पर्वतों का निर्माण यहाँ भी हुआ। इसे मछली युग की संज्ञा दी गई। यहाँ पे मछली ज़्यादा थे, इसे मत्स्य युग, और इसी समय जो आगे चल के भी मछलियों का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रहा यहाँ पे, तो इसलिए इसे मछली युग की संज्ञा दी गई। और इस समय जो पहला उभयचर था जो कि जल और स्थल दोनों में रह सकता था, तो इस प्रकार के कसूरी की प्राणी का भी विकास होना प्रारंभ हुआ। आगे देखें, नेक्स्ट है कार्बोनिफेरस काल। इसकी समयावधि 36 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 28.6 करोड़ वर्ष पूर्व तक की रही। ठीक है, इस समय जो हमने अभी पढ़ा था कैलेडोनियन हलचल, तो उसका स्थान अमेरिकी हलचल ने ले लिया। ठीक है, यहाँ पे अमेरिकी हलचल की वजह से भी बहुत सारे अमेरिका क्षेत्र में पहाड़ों का निर्माण हुआ। तापमान और आर्द्रता में इस समय वृद्धि होनी प्रारंभ हो गई, और तापमान और आर्द्रता में वृद्धि होने से धीरे धीरे बारिश की वजह से यहाँ पे बहुत मात्रा में पेड़ों की उत्पत्ति हुई। ठीक है, परंतु ये जो पेड़ पौधे थे धीरे धीरे यह ज़मीन के नीचे दब गए, और जो पेड़ पौधे ज़मीन के नीचे दब गए वही आज के समय में जिनका कोयला बन गया है या पेट्रोलियम बन गया है, तो उनका ही हम उपयोग करते हैं, इसलिए इसको कोयला युग की भी संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहीं से पेड़ पौधों के द्वारा ही कोयले का निर्माण होना प्रारंभ होता है। ठीक है, और जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं जो भारतीय क्षेत्र में जिसमें कोयला के लिए प्रमुख रूप से स्थान रखती है, तो इसका भी निर्माण इसी समय में प्रारंभ हुआ। उभयचरों का युग कहा जाता है। उभयचर हमने अभी चर्चा की थी कि जो उभयचर होते हैं स्थल और जल दोनों स्थानों पर रह सकते हैं, तो इस प्रकार के जो जीव हैं इनकी ज़्यादा मात्रा में उत्पत्ति हुई, और सरीसृपों की भी उत्पत्ति हुई, अर्थात जो रेंगने वाले जीव हैं, कीड़े हैं, सांप हैं, इस प्रकार के जीवों की भी यहाँ पे उत्पत्ति हुई। नेक्स्ट है पर्मियन काल। पर्मियन काल की समयावधि 28.6 करोड़ वर्ष से 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक रही। ठीक है, इसमें अमेरिकी हलचल का स्थान वेरिसन हलचल ने ले लिया और भ्रंशोच्च पर्वत का निर्माण हुआ। भ्रंशोच्च पर्वत क्या होता है? जब दो क्षेत्र आपस में इस प्रकार से विपरीत दिशा में गति करते हैं तो इनके बीच का जो क्षेत्र है नीचे यह धंस जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से भ्रंशोच्च पर्वत, अगर आप यहाँ पे खड़े होकर देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि इस क्षेत्र और ये क्षेत्र पर्वत हैं। ठीक है, तो इस प्रकार के पर्वतों को भ्रंशोच्च पर्वत कहते हैं, और पर्मियन काल में ही इस प्रकार के पर्वतों का निर्माण कार्य हुआ। इस समय कोनधारी वन, जो कि अभी भी ठंडे इलाकों में आप देख सकते हैं इस प्रकार के कोनधारी वन पाए जाते हैं, तो इस समय कोनधारी वनों का भी विकास हुआ और पर्वत निर्माण जो प्रक्रियाएं भी है काफ़ी महत्वपूर्ण रही। आगे देखें, मीसोजोइक महाकल्प।
मीसोजोइक महाकल्प के अंतर्गत ट्रियासिक काल, इसकी समयावधि 24.5 करोड़ वर्ष पूर्व से 20.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक रही। इसे रेंगने वाले जीवों का काल कहा जाता है, जैसे सांप हैं, रेप्टाइल हैं और रेंगने वाले कीड़े हैं। तो इस समय इनकी काफ़ी महत्वपूर्ण इनकी उत्पत्ति हुई, ठीक है। और निम्न कोटि की जो स्तनी होती है, जिस प्रोटीथेरिया, इस समय इस प्रकार के जीवों का विकास होना प्रारंभ हुआ, ठीक है। और गोंडवाना लैंड का विभाजन हुआ। आप यहाँ पे देखते हैं, पृथ्वी में पहले एक ही स्थलखंड, मतलब एक ही जो स्थलखंड है एक ही क्षेत्र में पूरा जुड़ाव रखता था, परंतु धीरे धीरे यह अंटार्कटिका वाला जो क्षेत्र है यहाँ पे जुड़ाव रखता था, परंतु धीरे धीरे इसके दो भाग हो गए, जिसे पहले पेंजिया कहा जाता था एक ही भाग को, तो इसके दो भाग हो गए। उत्तर वाला हिस्सा जो लॉरेंसिया कहलाया और दक्षिण वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड कहलाया। तो जो है मीसोजोइक महाकल्प में ही गोंडवाना लैंड का यहाँ पे विभाजन प्रारंभ होता है, ठीक है। अब देखते हैं जुरासिक काल में। इसकी समयावधि 20.8 से लेकर 14.8 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इसका जुरासिक जो नामकरण है वो वान हम्बोल्ट के द्वारा किया गया, जुरा पर्वत के नाम पे, जुरा पर्वत जो कि यूरोप में है, ठीक है। इस समय आवृत बीजी की उत्पत्ति हुई। आवृत बीजों के ऊपर विभिन्न प्रकार के आवरण होते हैं, तो इस प्रकार के आवृत बीजी की उत्पत्ति हुई है। और आर्कियोप्टेस रीस जो कि उड़ने वाला एक पक्षी का प्रकार है, तो इसकी भी यहाँ पे उत्पत्ति प्रारंभ हुई। आगे देखें क्रिटेशियस काल। इसकी समयावधि रही 14.4 करोड़ वर्ष से लेकर 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस समय पर्वतों का अत्यधिक निर्माण हुआ, ठीक है। काफ़ी मात्रा में जो विभिन्न हम देख सकते हैं वर्तमान में जो संसार भर में पर्वत फैले हुए हैं, तो इस समय इनका निर्माण होना प्रारंभ हुआ। और भारत के जो दक्षिण भाग है, महाराष्ट्र और गुजरात वाला क्षेत्र, यहाँ पे लावा का प्रसार हुआ, जो कि वर्तमान में काली मिट्टी का क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। और खरिया मिट्टी का जमा होना शुरू हुआ। जैसे आप देख सकते हैं जो लंदन है, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस है, पेरिस है, इस फ्रांस में पेरिस है, स्पेन है, तो इस क्षेत्रों में जो है खरिया मिट्टी का जमा होना प्रारंभ हुआ, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो सीनोजोइक महाकल्प। इसके अंतर्गत पेलियोसिन की समयावधि रही 6.5 से लेकर 5.7 करोड़ वर्ष पूर्व। इस समय लेरामाइड हलचल प्रारंभ होती है, ठीक है। और जो वर्तमान के जो घोड़े आप देखते हैं, इनका विकास इसी समय प्रारंभ हुआ। और जो घास है, तो घासों में भी वृद्धि इस समय होनी शुरू हुई। नेक्स्ट है इयोसिन काल। इस समय इसकी समयावधि रही 5.7 से लेकर 3.7 करोड़ वर्ष पूर्व तक। इस समय जो धीरे धीरे पृथ्वी की जो भूगर्भिक तापमान था काफ़ी बढ़ना शुरू हो गया, और इसी वजह से दरारों से लावा उद्गार भी प्रारंभ हो गए। बृहद हिमालय जो वर्तमान में भारतीय देश में, यहाँ भारत में देख सकते हैं, वहाँ पे बृहद हिमालय और जो विभिन्न प्रकार के अभी महासागर हैं, तो इसी समय इनका निर्माण होना प्रारंभ होता है। वर्तमान में जो हाथी, गेंडा, सुअर हैं, इनका विकास इसी काल में प्रारंभ हुआ। आगे देखें ओलिगोशिन युग, ठीक है। ओलिगोशिन युग, इसकी समयावधि रही 3.7 से लेकर 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व। अल्पाइन पर्वत जो कि यूरोप में स्थित है, और मानवाकार बंदर जो कि मानव के पूर्वज हैं, ठीक है। बिल्ली, कुत्ते, भालू, इन सभी का विकास ओलिगोशिन युग में ही प्रारंभ होता है। मायोसिन युग, इसकी समयावधि रही 2.4 करोड़ वर्ष पूर्व से लेकर 50 लाख वर्ष पूर्व तक के, ठीक है। इस समय जो हिमालय के जो विभिन्न भाग हैं, जिसमें मध्य हिमालय, लघु हिमालय, इनका निर्माण होना प्रारंभ होता है। और स्तनधारी प्राणी जो वर्तमान में विभिन्न स्तनधारी प्राणी हैं, जो कि विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए हैं। और सार्क मछली, यह भी स्तनधारी मछली है। तो इस प्रकार से मायोसिन युग में इन सभी का विकास होना प्रारंभ होता है। प्लियोसिन काल, यह 50 लाख वर्ष पूर्व से 20 लाख वर्ष पूर्व तक चलता है, ठीक है। इसमें जो वर्तमान के महासागर हैं और महाद्वीप हैं, जो वर्तमान में हम जो स्वरूप देख रहे हैं, यह प्लियोसिन काल में ही बनना शुरू हुआ, ठीक है। और मानव की उत्पत्ति यहाँ पे हुई। हमने यहाँ पे अभी चर्चा की थी कि मानवाकार बंदर की उत्पत्ति जो है ओलिगोशिन युग में प्रारंभ होता है। तो ये मानवाकार बंदर ही आगे चल के यहाँ पर मानव की उत्पत्ति में सहायक होते हैं, ठीक है। इनका जो परिवर्तित रूप है वही मानव कहलाता है आगे चल के। नेक्स्ट देखें नियोजोइक महाकल्प। इसके अंतर्गत प्लिस्टोसिन युग जो कि 20 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 वर्ष पूर्व तक इसकी समयावधि रही। इस समय हिमयुग आया, ठीक है। अर्थात पूरे अगर संसार में देखें तो पूरे जगहों पे बर्फ़ों की चादरें फैली हुई थी। और होमोसेपियंस जो कि मानव का वर्तमान रूप है, इसका आगमन भी इसी समय प्रारंभ होता है। बड़े जंतु जो कि पहले डायनासोर्स वगैरह रहा करते थे, उनका इस समय काफ़ी मात्रा में विनाश होना शुरू हो गया। हिमयुग के कारण से काफ़ी जानवर जो हैं वह मृत्यु को प्राप्त हुए। और जो होमोसेपियंस थे, इन्होंने मौसम में बदलते परिवेश के अनुसार अपने शरीर पे बड़े बड़े बाल उगा लिए, ठीक है। आगे देखें तो हमने अभी चर्चा की थी हिमयुग की, तो यहाँ पे 4 हिमयुग आए, ठीक है। इस समय गुंज, मिंडेल, रीस और उर्म। तो इन हिमयुगों को इन गुंज, मिंडेल, रीस और उर्म की संज्ञा दी गई है।
और जो गुंज और मिंडेल या मिंडेल और रीस और उर्म, तो ये जो दो जो हिमयुग हैं, इनके बीच के जो समयांतर होते थे उसे हिमानी काल कहा जाता था। ठीक है। मानव जो है इसी समय अफ्रीका से यूरोप, चूंकि मानव का जो जन्म है अफ्रीका क्षेत्र में ही हुआ था, और अफ्रीका से धीरे धीरे पलायन करके ये यूरोपीय क्षेत्रों तक इस समय पहुंचने लगा। नेक्स्ट है होलोसीन काल। होलोसीन काल जो है 10,000 वर्ष पूर्व से लेकर वर्तमान समय तक अभी ये चल रहा है। इसे मानव युग की संज्ञा दी गई है। मानव धीरे धीरे आगे बढ़ा और वर्तमान युग में, टेक्नोलॉजी के युग में, यहाँ पे प्रौद्योगिकी क्षेत्र में अपने मतलब पूरा कार्य करने लगा। और इसी समय मरुस्थलों का उद्भव भी प्रारंभ होता है। तो ठीक है दोस्तों, हमने काफ़ी चर्चा की। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए। धन्यवाद।